प्रदेश के जंगलों की बात कर लेते हैं। प्रदेश के जंगलात में दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रामगढ़ विषधारी में बाघिन की मौत, सरिस्का में 2 बाघों का जंगल से बाहर निकलना, एक बाघ का गायब होना, गोगुंदा में लेपर्ड का इंसान को शिकार बनाना, इस तरह की तमाम घटनाओं से वन विभाग के प्रबंधन, वन विभाग की योजना और वन विभाग के प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इन तमाम बातों को लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने वन विभाग के मुखिया, प्रधान, मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरिजीत बैनर्जी से खास बातचीत की। आप सुनिए। रैप्टर्स लैंडस्केप डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से काम किए जाने हैं, किस तरह के सुझाव हैं, उन पर अमल किया जाना है, उसको लेकर के आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ इस समय पीसीसीएफ ऑफ अरिजीत बनर्जी साहब मौजूद हैं। बनर्जी साहब, किस तरह से इस कार्यशाला में चर्चा हुई, किस तरह की योजनाएं सामने देखने को मिलेंगी और जो विलुप्त होती प्रजाति हैं रैप्टर्स की, खासकर इंडियन वल्चर की बात करें या दूसरी प्रजाति, उनको कंजर्व करने के लिए किस तरह के काम होंगे? राजस्थान में करीबन 60-65 प्रजाति के रैप्टर्स पाया जाता है। कुछ रेसिडेंट हैं, कुछ माइग्रेटरी हैं। रैप्टर सेफ लैंडस्केप का इम्पोर्टेंस यहाँ से आता है कि रैप्टर्स इकोसिस्टम सर्विसेज को ठीक तरह से मेंटेन करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आगे हम कोशिश करेंगे कि इसी वर्कशॉप को और ब्रॉड बेस किया जाए। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग राजस्थान के जो लोग संरक्षण से जुड़े हुए हैं, आम आदमी, उनको भी बुलाया जाए, उनका भी बात सुना जाए, सहभागिता सुनिश्चित करें। बनर्जी साहब, एक सवाल ये था, आज रामगढ़ विषधारी में एक बड़ा ऐसा दुखद घटना सामने आई कि RVT2 अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या कारण है और क्या अब भविष्य में, चूंकि इस तरह की कई घटनाएं होगी, सरिस्का से 3 बाघ गायब हैं, एक तो मिल ही नहीं रहा काफ़ी समय से, एक झाबुआ में है, एक जयपुर 2.5-3 साल से डेरा डाले हुए है, गोगुंदा की घटनाएं होती हैं और जो घटना, इन सबको समेकित रूप से, डेडिकेटेड रूप से इनके लिए कोई सब प्लान बनाने की सोच रहे हैं? और रामगढ़ विषधारी की घटना के क्या कारण पता चले, उनका भी कुछ उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, रामगढ़ विषधारी का घटना जो आज सामने आया है, दुखद तो है। टाइगर जैसे कोई जानवर का जब डेथ होता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि टाइगर का डेथ होता है, इट्स अ फैक्ट। कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ अमर नहीं होता है, जानवर मरते हैं। इशू ये रहेगा कि क्या हमारे मैनेजमेंट में कोई कमी रहा है, क्या हम और बेहतर कुछ कर सकते थे। ये एक जांच की विषय है और जांच बिल्कुल किया जाएगा। जांच इसलिए दोषारोप करने के लिए नहीं, ताकि हम हमारे मैनेजमेंट फैक्ट्स पता लगेगा तो हम हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सुधार सकेंगे। हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे जिक्र किया कि सरिस्का से 3 टाइगर, एक टाइगर का भी पता नहीं चल रहा है, एक जम्मू रामगढ़ में है, एक हरियाणा जाके बैठा हुआ है। अब इशू ये है कि जम्मू रामगढ़ में जो टाइगर है उसको खाने के लिए ज़रूर मिल रहा है कुछ, वो वहाँ कंफर्टेबल है। उस टाइगर का और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है इंडिविजुअल, जैसे आपने जिक्र किया, उसको मॉनिटर करना। सिमिलरली जो टाइगर हरियाणा गया हुआ है, वहाँ भी डेडिकेटेड टीम लगा हुआ है और 24/7 जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग, इसका किया भी जा रहा है और उसका आवश्यकता भी है। नेचुरल सिस्टम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर सवाल का येस और नो में जवाब हमें मिल नहीं पाता है, दिस इज अ फैक्ट। बिकॉज अभी भी विज्ञान इन ऐसे प्रजातियों का ब्रीडिंग इकोलॉजी, बिहेवियरल इकोलॉजी के बारे में समस्त कुछ हमें पता नहीं है। हमें लगता है हमें काफ़ी कुछ पता है, बट हमें समस्त कुछ पता नहीं है। तो ये मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट अंग है शोध, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ हाथ बटा के ही ये शोध और इसका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को और किस तरह से टाइट किया जाए, कैसे मैनेजमेंट और इफेक्टिव हो, उसको देखना का आवश्यक है और हम बिल्कुल इसी दिशा में काम करेंगे। एक अंतिम सवाल सर, चूँकि राइजिंग राजस्थान आना है, नवंबर दिसंबर में यहाँ तमाम कार्यक्रम होंगे, अक्टूबर से ही चूँकि श्रृंखला शुरू हो चुकी है, दिसंबर में मुख्य कार्यक्रम भी, उसके बाद आईफा अवार्ड भी है। हम उनके लिए, वन विभाग उन सबको किस तरह से उसके लिए तैयार है कि वहाँ जो सेलिब्रिटीज़ आएंगे, जो बॉलीवुड स्टार्स आएंगे, जो देश दुनिया के जो कॉरपोरेटर्स आएंगे या इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको कैटर करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, उनको घुमाने फिराने के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्योंकि बहुत ज़्यादा जयपुर की बात करें या पूरे राजस्थान की, तो उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और कितने तैयार हैं आप? देखिए, राइजिंग राजस्थान का जो इवेंट है, ये हमारे राज्य के लिए बहुत अहम एक इवेंट है।
इस इवेंट में पूरा प्रशासन के साथ साथ वन विभाग भी जुड़ा हुआ है। प्रशासन के साथ समन्वय बैठाकर जिन जिन महानुभाव यहाँ आएंगे और इच्छा प्रकट करेंगे कि जंगल जाना है, हम पूरा कोशिश करेंगे दैट द डिग्निटरीज गेट अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड अ फ्लेवर ऑफ व्हाट नेचुरल स्पॉट्स वी हैव टू ऑफर। इट कुड बी कोई रणथंभौर जाना चाहे, कोई सरिस्का जाना चाहे, कोई झालाना जाना चाहे या पश्चिमी राजस्थान में कहीं जाना चाहे, और जहाँ तक संभव होगा नॉर्मल टूरिस्ट को बिना कोई दिक्कत हो इसको देख कर ही हम ये प्रबंध करेंगे कि जो महानुभाव आएंगे उनका वो राजस्थान का एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके वापस जाए, हम यही कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं, आप हैं अरिजीत बनर्जी साहब, आपका साफ तौर पर कहना है कि आज जो कार्यशाला हुई वो इसलिए कि किस तरह से रैप्टर्स को संरक्षित किया जाए, क्योंकि इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामगढ़ विषधारी की घटना को जरूर आपने दुखद बताया और कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से चीज़ों को मॉनिटरिंग, सर्विलांस, ट्रैकिंग, ये तमाम सिस्टम को और पुख्ता करने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक अध्ययन कराने की ज़रूरत है, ताकि बाघों में किसी तरह की डिजीज़ ना हो, उनका जीन पूल किस तरह से विकसित होगा। और राइजिंग राजस्थान को लेकर भी वन विभाग दूसरे विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है और बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं, जो उनके लिए टूर जो आयोजित किए जा सकते हैं, उसको करने के प्रयास भी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।